हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रहेगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इनको जो है अपॉइंट कैसे किया जाता है और इनको कौन ओथ दिलाता है और इनका रिमूवल कैसे होता है या इनको कौन अपने पद से हटा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात आती है भारत के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इनको जो है अपॉइंट किया जाता है कैसे? एक इलेक्टोरल कॉलेज गठित किया जाता है जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, एमपीज एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये वोटिंग कैसे होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत जो है ये वोटिंग होती है और भारत के राष्ट्रपति का इस तरह से चुनाव होता है। और रिमूव कैसे किया जाता है? इनका जो इम्पीचमेंट है वो कैसे होता है? जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जो है एक बिल पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से, तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, जब मैंने आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया था तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इस्तीफा किसके पास देते हैं? अगर इनको इस्तीफा देना होगा तो वो देंगे किसके पास? वाइस प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के पास जो है अपना इस्तीफा देते हैं। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि जो प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है ओथ कौन दिलाता है? उनको ओथ जो है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको जो है ओथ दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ओथ दिलाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इनका रिमूवल कैसे होता है? अगर राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए और लोकसभा भी उसको अप्रूव कर दे तो जो है इनका रिमूवल हो जाता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इनको जो है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इनका कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं होता है। जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उनमें उसको ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ठीक है, तो इनको जो है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनका रिमूवल जो है, इनको जो अपने पद से हटाया जाता है कैसे? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर पास हो जाता है किसमें? लोकसभा में। ठीक है, तो इनको अपने पद से हटाया जाता है और इनके साथ जैसे ही ये अपना रेजिग्नेशन देंगे वैसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनको भी रेजिग्नेशन, मतलब सरकार अपने आप ही गिर जाती है। और ये अपना अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो किसके पास देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। और किसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है? जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो उसी को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुना जाता है। और इनका रिमूवल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो सरकार अपने आप ही गिर जाती है। ठीक है, या तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर दें तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना इस्तीफा दे देना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है गवर्नर की। ठीक है, तो गवर्नर जो है इनको जो है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और रिमूव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही इनको रिमूव करते हैं। अब बात आती है कि जो गवर्नर है उनको ओथ कौन दिलाता है? तो उनको जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे वो जो है वो ओथ दिलाते हैं। आर्टिकल 159 में ये चीज़ें दी गई है। ठीक है, कि गवर्नर को ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो ओथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको भी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। किसी भी समय इनको रिमूव कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, कैग। ठीक है, जिनसे रिलेटेड आर्टिकल है 148। इनको भी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। मतलब एक बिल पास करवाना होगा दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी से, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट जज के जजेस को जो है वो अपने पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही कैग में भी होता है। ठीक है, सेम तरह का बिल पास होगा दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से, तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं हम CJI की, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एक कॉलिजन सिस्टम के अंडर, मतलब एक कॉलिजन का गठन होता है, ठीक है, जिसमें कि इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। और रिमूव कैसे किया जाता है, एक स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों हाउसों में स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास करवाना होगा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में, तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है, ठीक है। और बात आती है कि चीफ जस्टिस को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आगे बात आती है हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है। हाई कोर्ट को जजेस को भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और इनके लिए भी एक कॉलिजन का गठन किया जाता है जिसके तहत जो है इनका चुनाव होता है, ठीक है। और इनका रिमूवल जो है वो सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास करवाया जाता है दोनों हाउसेज में, तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से जो है वो बिल पास होना चाहिए, ठीक है। अगर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास नहीं हो पाता है तब तक इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। अब बात करते हैं यूपीएससी की, ठीक है। यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में एक इंक्वायरी का गठन होता है। अगर उस इंक्वायरी में ये जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन है वो गिल्टी पाए जाते हैं तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है कितना, 280, ठीक है, 280 नंबर आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। और जो फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, या फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इनका रिमूवल ही एज पर दी पार्लियामेंट रूल्स के तहत किया जाता है। ST/SC कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, और रिमूवल कौन करता है उनका, वो भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अब बात आती है लोकसभा के स्पीकर की, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एक जो क्या होता है, एक प्रॉपर जो है इलेक्शन होता है किसका, स्पीकर का, ठीक है। तो इलेक्टेड बाय लोकसभा, जो कि लोकसभा में ही होगा, मतलब लोकसभा में एक प्रॉपर इलेक्शन होता है किसके, लोकसभा के स्पीकर का। और रिमूवल कैसे होगा, उनको अपने पद से हटाया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा लोकसभा में। अब एक क्वेश्चन उठता है कि लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, तो इनके लिए कोई भी ओथ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा जो है पहले ही जो शपथ हैं जो ग्रहण कर चुके होते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर के लिए कोई भी ओथ सेरेमनी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा के स्पीकर के लिए एक ओथ होती है। लोकपाल लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जो है इनको इनका गठन करता है कौन, प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इनका रिमूवल भी, अगर एक इंक्वायरी गठित होती है, अगर उसमें ये गिल्टी पाए जाते हैं तो इनका रिमूवल होता है, तभी इनको अपने पद से हटाया जाता है। अब बात आती है NHRC की, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है। इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इनका रिमूवल भी एक सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी गठित की जाती है, ठीक है। अगर उसमें गिल्टी पाए जाते हैं इसके सदस्य तो उनको अपने पद से हटाया जाता है। और एक एक्ट भी है NHRC का, एक्ट है कब का, 1993 का, ठीक है। और इसका गठन जो है इसी एक्ट के तहत जो है किया गया है, NHRC का, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, कब, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।